तो आज हम फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और इसलिए मैं आपको जो है बोर्ड पे लेकर आया हूँ। दोस्तों, अगर मैं आपको बोर्ड पे लेकर आया हूँ इसका मतलब ये हुआ कि मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को जो है कवर करने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, ब्रायलर मुर्गी पालन, मैं इससे पहले थोड़ा सा फार्मर भाइयों के कुछ कमेंट्स को मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। बहुत सारे फार्मर भाई कमेंट करते हैं कि मुझे मुर्गी पालन का व्यवसाय चालू करना है, तो मुझे कैसे शुरू करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अगर आप इस वीडियो को पूरा अगर देख लेंगे तो मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि ब्रायलर मुर्गी पालन का व्यवसाय आपके पूरी तरीके से माइंड में मतलब जो है सेट हो जाएगा कि किस प्रकार की फार्मिंग है। ठीक है, बस आपको करना, देखो ये जो भी हम बात कर रहे हैं ये ऑन पेपर बात कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे कुछ अलग सिचुएशन होती है और फार्मिंग करना दूसरी सिचुएशन होती है, ठीक है ना। क्योंकि ब्रायलर मुर्गियां जो है ये लाइव स्टॉक है, मतलब कि आपने जितनी अच्छी देखरेख इनकी कर ली उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखे जाएंगे। क्योंकि इनके जिंदे का पैसा है, मरने के बाद में इनका कोई पैसा नहीं, इनका डिस्पोज करना भी हमारा पैसा लेके चला जाता है। दोस्तों, अगर ब्रायलर मुर्गी पालन को अगर हम एक करीब से अगर समझें तो यह व्यवसाय सीधा सीधा पैसा कन्वर्ट करने वाला बिजनेस है। ठीक है, क्योंकि हम इधर से आलू डालते हैं, उधर से सोना तो नहीं निकलता, किंतु हम इधर से फीड डालते हैं और उधर से हमें जो है बॉडी वेट में कन्वर्ट होकर जो है मिल जाता है। यह मतलब पहले तो महीने वाला बिजनेस था, फिर दिन वाला बिजनेस रहा, अब यह व्यवसाय मात्र घंटों वाला व्यवसाय रहा है। और कुछ तो फार्मर, एक्सपर्ट फार्मर जो हैं, इसको तो बिल्कुल बहुत ही कम, जैसे कि अभी हम जो है मीन एज 40 दिन मान रहे थे, किंतु अगर अभी आज अगर देखें तो मीन एज 35 से 37 दिन के बीच में जो है मीन एज बची हुई है मुर्गियों की। ठीक है, तो मतलब ब्रायलर मुर्गी पालन इतना फास्ट ग्रोथ वाला बिजनेस है, मनुष्यों की तुलना में 5000 गुना जो है यह मतलब ग्रोथ रेट है इसकी, मतलब इतना तेज जो है बॉडी वेट लेता है। ठीक है, तो दोस्तों हम थोड़ा सा समझते हैं ब्रायलर मुर्गी पालन। ब्रायलर मुर्गियां उन नर तथा मादा पक्षियों को कहा जाता है जो कि 3 किलो या फिर 3 किलो 200 ग्राम से दाना खाकर 2 केजी बॉडी वेट ले ले। ठीक है, और मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, तो फार्मर भाइयों, मतलब ये बात समझ में आई है कि जो मुर्गियाँ इनमें दो प्रकार से बिकती है, एक तो 1100-1200 ग्राम में बिकती है, वो तंदूरी बिकती है, किंतु फिर भी हमारे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जो चल रहा है वो ये है कि 2 केजी या 2 केजी से ऊपर जो मुर्गियाँ रहेगी उनका जो डिमांड हर वक्त उसके मार्केट में बना हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूँ। देखिए दोस्तों, एवरेज जो बॉडी वेट हम मानते हैं मुर्गियों की वह 2 केजी मानते हैं। ठीक है, एफसीआर सबसे अच्छा एफसीआर हम मानते हैं 1.5 से 1.6 का एफसीआर हम जो है उसको अच्छा एफसीआर बोल सकते हैं। एफसीआर मतलब कि कितना दाना खाया, फीड कन्वर्सेशन रेशो, कितना दाना खाया और उस दाना खाने के बाद में उसको वजन में कितना कन्वर्ट किया। ठीक है, मोर्टलिटी परसेंटेज में मतलब 100 के ऊपर कितनी मुर्गियां जो है आपकी मरी। तो अगर 5% से अगर कम है तो बहुत अच्छा हम बोल सकते हैं, 5% से ऊपर जाएगा तो वह जो है परफॉर्मेंस अच्छा कहा नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम 2%, 3%, 4% मोर्टलिटी है तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मीन एज, देखिए दोस्तों, मुर्गियों की एवरेज मीन एज मतलब कि अधिकतर और कम से कम इन दोनों के बाद में जो निकलेगा वो एवरेज मीन एज आज भी जो है 40 दिन काउंट किया जाता है। 40 दिन मतलब देखिए दोस्तों, मुर्गियों की एवरेज मीनेज हम 40 दिन मानते हैं और वास्तविकता में इतनी है भी, क्योंकि 35 दिन में भी अगर लिफ्टिंग चालू होगी तो 36, 37, 38 दिन तक लिफ्टिंग चलती रहती है। ठीक है, तो फार्म क्लीनिंग की जो गैप डे या फिर फार्म गैप डे बोल सकते हैं, या फिर हम फार्म क्लीनिंग के जो गैप डे हम जो बोलें तो उसको हम 20 दिन हम मानेंगे। देखिए दोस्तों, फार्मर भाई जनरली क्या है कि 35, 36, 37 दिन में जो बेच निकाला, 2-4 दिन में फार्म साफ सफाई की और जो है बेच डाल दिया। वास्तविकता में दोस्तों बहुत गलत है वो। अगर आपको सही से ब्रायलर फार्मिंग में कंटिन्यू अगर आपको एक जैसा परफॉर्मेंस लेना है, अच्छा परफॉर्मेंस लेना है, तो आपको जो है फार्म के अंदर गैप डे कम से कम 15 से 20 दिन फार्म के अंदर गैप होना चाहिए। और यह किस कंडीशन में, जब आपका बेच अच्छा जा रहा हो। अगर आपका बेच अगर अच्छा नहीं जा रहा है तो उस कंडीशन में आप ये जो गैप डे है, जो मैं आपको यहाँ पे 20 डे बता रहा हूँ, इसको आप 25 डे भी कर सकते हैं। और फार्म की साफ सफाई, अब देखिए तो दोस्तों जनरली होता क्या है, फार्मर भाई ने जैसे बेच निकली, अब बेच आज निकली, किंतु साफ सफाई आज की आज थोड़ी हो गई, 3 दिन बाद हमारा बुरादा उठेगा, फिर हम फिर धोएंगे, मतलब 1 हफ्ता हमारा ऐसे चला जाता है। और हम काउंट कहाँ से करते हैं, जब हमारी लास्ट लिफ्टिंग हुई है। तो दोस्तों कभी भी ब्रायलर फार्मिंग से अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है तो उसका एक ही इलाज है कि फार्म की बायोसिक्योरिटी, फार्म का क्लीनिंग किस प्रकार से है। तो दोस्तों हमने कितना माना कि मीन एज हमारी हो गई 40 दिन, फार्म क्लीनिंग डे हम हो गया टोटल हमारा 20 दिन, टोटल हो गया हमारा 60 दिन, मतलब 2 महीना हो गया। ठीक है, तो साल में 12 महीने में हमने क्या किया, 2 का भाग किया, क्योंकि एक बेच 2 महीने में निकल रही है, तो एक साल में कितनी बेच निकल गई, 6 बेच निकल गई। ठीक है, अब इस 6 बेच को हमने माना है आइडियल, मतलब कि सब कुछ सही रहा तो उस कंडीशन में आपके फार्म में 6 बेच डलेगी। किंतु इसके बीच में अगर आपके फार्म में बीमारी आई या फिर बहुत सारे कारण हैं, जैसे मान लो समय पे लिफ्टिंग नहीं हो पाई, या मार्केट में मुर्गियों का रेट नहीं रहा,
या और भी कुछ कारण रहा, हैच भी लेट हो सकता है, बहुत सारे कारण हैं। तो यह हमने माना आइडियल कंडीशन में। जैसे बहुत सारे फार्मर भाई कमेंट करते हैं कि मतलब जो है हमें कंपनियाँ 5 बैच दे रही है या फिर हमारी कंपनी जो है हमें 7 बैच दे रही है, तो बहुत अच्छी बात है अगर आप 7 बैच निकाल रहे हैं। अगर आपको 5, 5.5, 6 बैच अगर निकल रही है तो भी गलत बात नहीं है, वो बहुत अच्छी हम बोल सकते हैं, ठीक है। किंतु अगर 6 है तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रायलर मुर्गियों के लिए यह जो है सही आंकड़ा है, ठीक है। अब एक बात ये भी बता दूं, अगर एक बैच जो है 2 महीने में निकल रही तो इनकम भी जो है हमारी कितनी आएगी, 2 महीने में हमारी इनकम जो है एक बार आएगी, ठीक है। मतलब अगर आपको ब्रायलर मुर्गी पालन में अगर उतरना है तो आपको इनकम भी जो है उस प्रकार से ही सेट होगी, मतलब कि जितने दिन में आपका फसल निकलेगी तभी तो जो आपको पैसा आएगा। तो आपकी कमाई भी जो है 2 महीने के हिसाब से ही आपको जो है सेट करना है। अब दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट जो है मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, मुर्गियों के लिए आवश्यक शर्तें, ठीक है। टर्बो फीडर या फिर चिक फीडर हम जिसको बोलते हैं, 25 से 30 बर्ड जो है आसानी से एक टर्बो फीडर के ऊपर दाना खा लेते हैं। चिक ड्रिंकर जो छोटा वाला आता है, जो हम डेवोल्ट से लगाते हैं, इसको भी हम डेवोल्ट से लगा सकते हैं, इसको भी हम डेवोल्ट मतलब कि जब चूजा आएगा तब उसी दिन हम लगा सकते हैं। तो इसमें भी 25 से 30 चिक्स जो है आसानी से पानी पी लेते हैं, ठीक है। 8 kg फीडर हम इसको 1 हफ्ते के बाद में लगा सकते हैं और इसमें 30 से 35 बर्ड आसानी से दाना खा लेते हैं, ठीक है। पैन फीडर, ऑटोमेटिक पैन फीडर जो है, इसमें भी 30 से 35 बर्ड आसानी से दाना खा लेते हैं। अगर 40 भी अगर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ मैं बता दूँ कि चाहे आप छोटा फार्म है तो वहाँ पे जो है मान लीजिए 5000 7000 बर्ड तक जो है आराम से अब जो है मैनुअल फीडर 8 kg वाले फीडर में फार्मिंग कर सकते हैं। किंतु अगर इससे ऊपर जाएं तो आप जो है पेन फीडर लगा सकते हैं। किंतु एक और चीज़ मैं बता दूं कि ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं कि ऑटोमेटिक पेन फीडर लगाने से परफॉर्मेंस बढ़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बस ये है कि बार बार फार्म के अंदर घुसने से मुर्गियाँ डिस्टर्ब होती है, ठीक है। और यह बिजनेस है पूरा स्ट्रेस फ्री बिजनेस, मतलब मुर्गियाँ जितना स्ट्रेस फ्री रहेगी, जितना अनुकूल उनके तापमान रहेगा, अनुकूल उनको माहौल हम पैदा करेंगे, उतना हिसाब से जो ब्रायलर मुर्गियाँ जो है परफॉर्मेंस देगी, ठीक है। तो परफॉर्मेंस में आप चाहे 8 kg का फीडर लगाएं चाहे पेन फीडर लगाएं, परफॉर्मेंस आपका दोनों का बहुत बराबर रहेगा, ठीक है। और निपल ड्रिंकिंग सिस्टम में 11 से 13 बर्ड जो है आसानी से पानी पी लेते हैं। और यहीं पे मैं आपको ऑटो ड्रिंकर में भी बता दूं तो ऑटो ड्रिंकर में भी 30 से 35 बर्ड आसानी से पानी पी लेते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको चलते चलते ये बता दूँ कि निपल ड्रिंकर सिस्टम हो या फिर ऑटो ड्रिंकर सिस्टम हो, मुर्गियाँ का परफॉर्मेंस कभी भी ख़राब नहीं होता है, दोनों बराबर है। बल्कि निपल ड्रिंकिंग सिस्टम से आप देखेंगे कि ज़्यादा परफॉर्मेंस देगी ऑटो ड्रिंकर की तुलना में, क्योंकि इसमें जो है बीमारियों के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। लीटर देखिए दोस्तों, चाहे आप ओपन फार्मिंग करें चाहे आप इसी फार्मिंग करें, आपको 300 ग्राम प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है आपको लीटर मुर्गियों का डालना है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 प्रकार का लीटर प्रयोग किया जाता है, एक तो वुडन डस्ट प्रयोग किया जाता है और एक चावल का छिलका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, चाहे आप चावल का छिलका यूज़ करें चाहे आप वुडन डस्ट यूज़ करें, दोनों जो है बराबर है और दोनों का परफॉर्मेंस भी बराबर है। ऐसा नहीं है कि वुडन डस्ट से परफॉर्मेंस ज़्यादा आएगा या फिर चावल की भूसी से परफॉर्मेंस ज़्यादा आएगा। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। फीड इंटेक की अगर हम बात करें तो 14 ग्राम से मुर्गियों का फीड इंटेक चालू होता है और मैक्सिमम 200 ग्राम तक जाता है, 220, और फिर वो डिपेंड करता है कि मुर्गियाँ की मीन एज कितनी हुई है, ठीक है। ताकि मतलब ये जो एक छोटा मोटा जो टेंटेटिव वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि फार्मर भाई को समझ में आए कि ब्रायलर फार्मिंग में अगर हम जाते हैं तो कुछ इनके कुछ स्टैंडर्ड हैं, तो वो स्टैंडर्ड मतलब फार्मर भाई को पता चल जाए कि वास्तविकता में मुर्गियों के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड है और यह इंडस्ट्री कितनी सेंसिटिव है और कितनी सटीक तरीके से प्लानिंग करी हुई इंडस्ट्री है, ताकि फार्मर भाई को ये समझ में आए कि ये व्यवसाय करने लायक है या नहीं है। और करे तो उसके पहले ये चीज़ें देख लें कि इतने सारे इनके टर्म्स एंड कंडीशन हैं जो उनको फुलफिल करना है, तो मतलब वो फार्मर भाई जो है ब्रायलर इंडस्ट्री में उतरे, ठीक है। वाटर इंटेक दोस्तों हर एक समय का अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम ठंड में जाएं तो 2 टाइम रहेगा, ठंड के समय में 2.5 टाइम रहेगा, बरसात के समय में, और 3 टाइम रहेगा जो है गर्मी के समय में। और एक किसका रहेगा, ये रहेगा फीड इंटेक का। मान लीजिए आपकी मुर्गियां अगर 1000 kg दाना खा रही तो आपका मुर्गियां 3000 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर ये 3000 लीटर गर्मी के समय में अगर पी रही, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मुर्गियां स्वस्थ है। तो दोस्तों, और फार्मर भाई को ब्रायलर फार्मिंग से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट करें, मैं वो हर एक जानकारी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। फार्मर भाई मुझे कमेंट करते हैं सर मुझे फार्मिंग का व्यवसाय करना है, तो आप मेरे सारे वीडियो देख लीजिए। मैंने लगभग सारे जो डाउट्स है, सारे उनके सवाल है, सभी के ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं और मेरी कोशिश यही है कि मैं सभी को जो है वो जानकारी सारी मैं दे सकूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।